का शिविर। एसिड पीड़ितों को मिलेगी सरकारी सहायता। बौंसी, बांका। रेफरल अस्पताल बौंसी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA बांका द्वारा जागरूकता एवं सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और अस्पताल प्रशासन के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य एसिड अटैक पीड़ितों और उनके परिजनों को सरकारी सहायता योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना और उन्हें आवश्यक कानूनी व आर्थिक लाभों से अवगत कराना था। शिविर की शुरुआत DLSA के अधिकारियों द्वारा स्वागत भाषण से हुई, जिसमें समाज में एसिड अटैक अपराध की गंभीरता और पीड़ितों के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सरकार एसिड पीड़ितों के पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान कर रही है ताकि पीड़ितों को न्याय और उपचार दोनों समय पर मिल सके। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने विस्तृत रूप से बताया कि एसिड अटैक पीड़ितों को सरकार की ओर से तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, दीर्घकालिक देखभाल, काउंसलिंग और पुनर्वास से संबंधित खर्च शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एसिड से घायल होने वाले 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सरकार ने 10 लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान किया है। यह राशि पीड़ित की गंभीरता, उपचार की जरूरत और लंबे समय तक चलने वाली देखभाल को ध्यान में रखकर दी जाती है। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवारों को जिला पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत भी अतिरिक्त सहायता उपलब्ध है। इस योजना के तहत और 12 को संभारा के शाना के साथ यदि पीड़ित को अधिक चिकित्सा सहायता या आर्थिक मदद की आवश्यकता हो तो DLSA के माध्यम से आवेदन देकर सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि आवेदन की प्रक्रिया सरल है और पीड़ित या परिजन सीधे DM कार्यालय, संबंधित थाना या DLSA कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट और प्राथमिकी की प्रति प्रस्तुत करनी होती है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि योग्य सभी पीड़ितों को सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की सहायता हर स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित विधिक विशेषज्ञों ने एसिड अटैक अपराध के कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त कानून लागू हैं और दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान है। साथ ही पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है ताकि वे न्याय दिलाने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करें। शिविर के अंत में अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें और एसिड अपराध जैसे जघन्य कृत्यों के खिलाफ समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के बाद कई लोगों ने अधिकारियों से परामर्श लिया और सहायता योजनाओं की जानकारी एकत्र की। रेफरल अस्पताल में आयोजित यह शिविर पीड़ितों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा, जिसमें सरकार की योजनाओं, कानूनी सहायता और त्वरित मुआवजे के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। मंदार दर्शन न्यूज से कुमार चंदन के लिए थोड़ा हटके वो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। अभी सर से रिक्वेस्ट है कि एसिड अटैक और सिविल के ऊपर कुछ बातें बताएं, अपनी जानकारी दें ताकि लोगों को फायदा मिले। सर यहाँ उपस्थित हमारे सेक्रेटरी सर श्री राजेश कुमार सिंह सर, डॉक्टर रंजन कुमार जी, प्रबंधक श्री अमित कुमार जी और हमारे अधिवक्ता श्री इकबाल सर, सभी को और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं एसिड अटैक के बारे में जानने के। एसिड अटैक हमारे समाज में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ ने बताया कि उसका उपचार क्या होता है। उपचार से संबंधित शायद मैं आपको विस्तृत रूप से नहीं बता सकता, उसका डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी महिला के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई एसिड अटैक का मामला होता है तो आप उस व्यक्ति को कैसे न्याय दिलवा सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। हमारा आप शायद एक निर्भया केस का आप नाम सुने होंगे, बहुत ही काफी चर्चित केस रहा। निर्भया केस के बाद बहुत सारे कानून में संशोधन आए। उस संशोधन में इस एसिड अटैक के बारे में भी जिक्र किया गया। उसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ एसिड अटैक करता है और वो अगर उस कार्य को कर देता है, अगर एसिड फेंक करके उसका शरीर या किसी भी अंग को जला देता, थोड़ा सा भी अंग जल जाता है, तो उसकी अधिकतम जो है कारावास की अवधि 10 साल होती है और इसको फिर आजीवन कारावास भी इसको मिलता है। अगर कोई व्यक्ति
एसिड अटैक करने का सिर्फ प्रयास भी करता है, फेंका और वो जला भी नहीं, मगर उसने प्रयास किया, तो उसके लिए भी प्रावधान है कम से कम उसको 5 से 7 साल की उसको सजा मिल जाती है। तो प्रयास करना भी अपने आप में एक अपराध है, और जिसने उस कार्य को कर दिया उसके लिए भी उसकी सजा मिलनी ही मिलनी है। दूसरी बात, जब हम अभी जो नया कानून आया, आप लोग को शायद पता भी होगा कि नया कानून, हमारा कानून जो पहले अंग्रेजों का जो कानून कहा जाता था उसको बदल करके हम लोग भारतीय न्याय संहिता के रूप में ले आए। पहले वो सेक्शन जो था, जो हमारा धारा जो था, जो पीड़ित महिलाएं होती थी उनके लिए स्पेशली एक सेक्शन बना दिया गया। दूसरी बात यह है कि अगर कोई महिला पीड़ित हो गई तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, तो उसको सबसे पहले एक मुआवजा देने की बात हुई है। अगर कोई महिला पीड़ित हो गई, मान लीजिए कोई गरीब महिला है, चाहे जिस रूप से भी है, गरीब महिला की बात नहीं, कोई भी महिला किसी भी तरह का, अगर उसके साथ कोई अटैक हो जाता है तो सरकार कम से कम उसको इंटरिम रिलीफ की तरफ से कम उसको 3 लाख रुपया उसको मदद करती है। ऐसा एक डायरेक्शन दिया गया है, कम से कम उसको टेम्पोररी रिलीफ मिल जाए ताकि वो अपने बच्ची का इलाज कहीं भी वो करवा सके। दूसरा ये डायरेक्शन दिया गया है कि कोई भी अस्पताल जो होता है, कोई भी हॉस्पिटल होता है, अगर कोई एसिड से पीड़ित महिला अगर कोई है और हॉस्पिटल में आई, और ये हॉस्पिटल ये करता है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी क्यों ना है, तो ये नहीं कहेगा कि भाई हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है, आप यहाँ से किसी और जगह ले जाइए। ये प्रावधान है कि अगर कोई महिला पीड़ित है एसिड अटैक से, अगर वो किसी भी हॉस्पिटल, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना हो, अगर वहां जाता है तो वहां पर उसको एडमिट करना ही है। प्रावधान ये भी है कि कम से कम उसके लिए एक बेड उसके लिए फिक्स होता है, और उसके साथ जो अटेंडेंट रहेगा उसके लिए भी एक बेड फिक्स रहती है। ये सरकार अपना गाइडलाइन जारी की हुई, उसको मना नहीं कर सकता। अगर कोई डॉक्टर मना करता है इलाज करने से, तो कानून इसके लिए अपराध बनाया है कि अगर कोई डॉक्टर मना करता है कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे, यहाँ से ले जाओ किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, तो उस डॉक्टर को भी 1 साल की सजा मिलेगी। वो मना भी नहीं कर सकता इलाज करने से। तो कानून तो हमारे लिए बहुत सारे बने हुए हैं, जिससे हम ये जानते हैं कि महिलाओं को, जो पीड़ित महिलाएं होती है, उनको रिलीफ देने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जाते हैं, कानून भी बहुत सारे बन चुके हैं, पर फिर भी हम अपने समाज में देखते हैं कि एसिड अटैक होते रहता है। तो वो कारण क्या है एसिड अटैक होने का? जैसा हमारे वकील साहब कहे कि घरेलू कलह जो होता है कभी कभी, अभी सुनने में आया, इसी सितंबर की महीना की घटना है 2025 की, केरल में एक बाप ने अपनी बेटी के ऊपर एसिड अटैक किया, उसका पूरा चेहरा जला। क्या कलह हो सकता है? घरेलू कलह, प्रेम विवाह की बात आती है। आपने एक नाम सुना होगा कभी, लक्ष्मी का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस, जिसकी एक मूवी भी आई थी, देखिए वो छपाक करके, दीपिका पादुकोण की, वो मूवी उसी पे बनी हुई। वो लक्ष्मी नाम की जो महिला जो थी, वो उसके ऊपर जबरदस्ती शादी करने का दबाव डाला जा रहा था, वो शादी करने से मना कर, उसकी उम्र मात्र 15 साल होगी। उसने शादी करने से मना कर दिया, एक व्यक्ति आया उसके मुंह पे एसिड फेंक के उस लक्ष्मी के ऊपर, उसका पूरा चेहरा जो है उसको पूरा जला दिया। वो महिला अपने आप को किसी तरह रिकवर कर ली है। आज के डेट में लक्ष्मी जो है एक एनजीओ चलाती है, स्टॉप एसिड अटैक करके, और जो भी पीड़ित महिलाएं हैं उनको मदद करती है। और उसी का ये पहल रहा है कि जो कानून में जो संशोधन हुआ है, उसी जो पीड़ित महिला थी लक्ष्मी जो थी, उसी के बदौलत सरकार ने जो है धारा जो है परिवर्तन करके नया धारा जोड़ा था 326A करके, जिसमें जो भी एसिड अटैक करेगा उसको कम से कम 10 साल की सजा और आजीवन कारावास भी प्रावधान में लाया गया था। तो कोई भी पीड़ित जो होता है उसको वो समझता है कि उसके साथ क्या बीता होगा। किसी भी महिला के साथ, हमारी माँ हो, बहन हो, किसी के साथ भी कोई घटना घट जाती है, चेहरे को जला दिया जाता है, और जो करने वाले जो लोग हैं वो तो फ्री हो जाते हैं, मगर उस महिला की जिंदगी भर के लिए क्या होगी, वो सोच के भी आप कभी सोचिएगा तो आप बहुत करा जाइएगा। कभी आप मिलिए, कभी किसी अगर ऐसा कभी मौका मिल जाए, किसी एसिड पीड़ित महिला से मिलिएगा, उसकी जिंदगी के बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा। खास करके जो लक्ष्मी जो है, जिसका वो चेहरा, उसकी तरफ शादी वादी हो चुकी है, कभी आप देखिएगा, उसका आर्टिकल यूट्यूब पे पढ़िएगा तो बड़ा आपको उसका उसकी जो पीड़ा है वो आपको दिखेगी, क्या हुआ उसके साथ और कैसे उसने अपनी आगे की लड़ाई को लड़ी। ठीक है, मैं तो विक्टिम बन गया, अब मैं क्या करूंगा। अब जिस व्यक्ति ने एसिड फेंका था वो तो घूम रहा था, उसमें पैसा कोई कानून था ही नहीं कि कुछ एसिड फेंकेगा उसको क्या सजा दी जाएगी।
हमारा पैसा कानून आ चुका है कि अब एसिड फेंकने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। अब नॉर्मल हमारे घर में देखिएगा, जो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, चाहे जो भी बैटरी होती है, वो उसमें तेजाब होता है, वो बहुत हानिकारक होता है। फिनाइल जो होती है, जो हार्पिक वगैरह जो भी है, तो उसमें भी एसिड के कुछ कम होते हैं, मगर उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है। पहले जो होता था 2012-13 के पहले दुकानों में देखे होंगे आप, एसिड बेचते थे, उस पर रोक लगाई गई। अब कोई भी व्यक्ति एसिड बेच नहीं सकता है। और एक कानून में भी प्रावधान बनाया गया है कि अगर 18 साल से नीचे वाले जो व्यक्ति है उनको एसिड दिया भी नहीं जाता है। तो अगर दुकान में जाएगा 18 साल से कम का बच्चा, जैसे सिगरेट चालू होता है, उस एसिड भी उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा नहीं जानता है कि वो एसिड का क्या इस्तेमाल कर सकता है। उसको लग है वो एसिड पता है, डेपो फिट देगा, इसलिए उस पर भी रोकथाम लगाई गई कि 18 साल से नीचे वाले व्यक्ति को ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। तो कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले के मुकाबले आज के डेट में कुछ तो कुछ कमी आई है, मगर घटनाएं घटती रहती हैं, रोकथाम भी किया जा रहा है। बस अब हम इन्हीं शब्दों के साथ जुबानी को विराम देते हैं। धन्यवाद सर, बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी बातें बताएं। लेकिन मैं सर के कहने के बाद एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर बात बोले कि अभी भी एसिड अटैक हो रहा है और उससे लोगों को नुकसान हो रहा है। तो साथियों, ये बात सही है कि कानून बनाया गया 326 सर के द्वारा बताया गया, और इसके तहत एक्यूज को जो मुताले होते हैं, जो घटना कारित करते हैं, उनको आजीवन तक सजा दिया जा सकता है, दिया जाता है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो भी बात सर बताए, अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो क्या आपको फायदा मिलेगा? बताइए, कभी ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो आज जो विधिक जागरूकता शिविर है इसीलिए लगाया गया। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे आपके बीच में आके क्यों इस बात को रख रहे हैं। रखने का कारण है कि कानून तो बनता है, अमेंड भी होता है और उसका बहुत सारा फायदा भी मिल सकता है, लेकिन चूंकि जानकारी नहीं है, जानकारी जब तक आपको नहीं होगा तब तक आपको फायदा नहीं होगा। चूंकि ये जो एसिड अटैक है ये मानवता के खिलाफ अटैक है, ये किसी एक पर अटैक नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि भाई पीड़ित है, एक किसी किशोरी पर, किसी युवती पे या किसी महिला पे या किसी पे भी एसिड अटैक हुआ, उसका चेहरा जल गया, उसका त्वचा जल गया, उसको शारीरिक रूप से चोट पहुंचा, जख्म हुआ, लेकिन नहीं, ये एक आदमी का बात नहीं है। आप यही समझ लीजिए कि ये एक पीड़ित नहीं है, पूरा मानव पीड़ित हो गया, पूरे मानव के खिलाफ ये हमला हुआ। तो इसलिए आप समझ जाइए कि कितना गंभीर और कितना खतरनाक ये अटैक है, और इसके लिए सब लोगों को समझाना होगा, सबको बताना होगा कि आप हिंसा का रास्ता, इस तरह के अटैक का रास्ता से आपका रास्ता निकलने वाला नहीं है। पहले तो आप वैसा काम मत करो या वैसा काम करने का साहस मत करो जो जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। हम या आप जो भी है, पूरा देश संविधान और कानून से चलता है। अगर आप कानून के खिलाफ जाओगे, आपके हिसाब से नहीं होना, हम सोच लिए कि हम ये काम करेगा, कानून उसकी इजाजत नहीं देता है, तो डेट मीन्स कि वो गलत है। अगर आप करते हो तो आपको कानूनी तौर पर उसमें साबित होने के बाद आपको सजा होगा, होता है। आज कोर्ट कचहरी में जितने भी फैसले आते हैं, जितने भी विचारण होते हैं केस का, क्या है, सब कानून के खिलाफ काम जो भी करता, चाहे जैसा भी हमला हो, जैसा भी केस हो, उसमें सजा दिया जाता है। अब मैं अपनी बातों को विराम देते हुए मैं अपने सचिव महोदय, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार बांका के सचिव महोदय हैं, रेस्पेक्टेड श्री राजेश कुमार सर जी, हम उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बातों से आपको अवगत कराएं, क्योंकि वो सचिव महोदय हैं, उनको बहुत सारा जानकारी है और जानते हैं कि कैसे आपको क्या बताना चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि उनकी हर बातों को सुनने के बाद आप गांव समाज में, अपने आसपास में उसको मैसेज का स्वरूप जरूर देंगे, ताकि ये बात हर घर में हर व्यक्ति को पहुंचे, खास करके युवा वर्गों को पहुंचे, जिनके मन में इस तरह का बात आ सकता है कि हम एसिड अटैक करें, हम प्रतिशोध में किसी पे एसिड से उसको जला दें, किसी पर हमला कर दें। तो लीजिए, मैं बिना किसी देरी के सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप अपनी बातों को रखें ताकि लोगों को लाभ मिले और इस तरह का अटैक में कमी आए और लोग सुधर जाए। आज के विधिक जागरूकता शिविर गाँव से रेफरल अस्पताल में आयोजित हो रहा है। इसमें उपस्थित हमारे साथी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री विजय कुमार जी,
डॉक्टर साहब श्री रंजन जी, यहाँ के प्रबंधक महोदय, पैनल अधिवक्ता के रूप में हमारे साथी श्री इकबाल जी, यहाँ को उपस्थित भाइयों बहनों तथा अस्पताल के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, आज यहाँ पर हम लोग विधिक जागरूकता कार्यक्रम जो आयोजित किए हैं, तो चूंकि आज का टॉपिक हम लोग का ये है कि कंपनसेशन फॉर विक्टिम ऑफ एसिड अटैक स्कीम है, ये बिहार सरकार चलाती है। इसके बारे में जागरूकता के लिए किया